दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, आपको बताने से हमें बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपके ग्रहों की चाल है और आपके जीवन की कहानी है, बतानी तो पड़ेगी ही। दोस्तों, अगले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आपका दिल टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपके दिल के जो बहुत अधिक करीब है, ऐसा कोई एक इंसान आपसे दूर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे, आपके ग्रहों की चाल कह रही है। तो कौन सा है वह ग्रह जो आपकी कुंडली में बना रहा है इस प्रकार का एक भयंकर योग, और यदि आपको इस प्रकार के योग से बचना है तो फिर क्या करना होगा, कौन सा वह उपाय है, कौन सी वह क्रिया है जिसको करने से आप इस कष्ट से बच सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत गहराई से आपके जीवन को, आपकी राशि को और आपकी कुंडली को अध्ययन किया है, और इसी अध्ययन के बाद दोस्तों हमने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसका आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब आपको इस बेहद ही खास और गुप्त ज्ञान के बारे में पता चलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और हर एक खुशी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आपने जितने भी वीडियो अपनी राशि के बारे में YouTube पर देखे हैं, यह उन सब में सबसे बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञान हम आपको देते हैं वैसा कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और केवल वे जानकारियां आपको देते हैं जो आपके जीवन के लिए एक सजीवन बूटी की तरह कार्य करती हैं। अब यदि आप इन जानकारियों का प्रयोग नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हमारी इसमें फिर कोई गलती नहीं होगी। हमारा काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है, आपको सबसे बेहतरीन ज्ञान उपलब्ध कराना है। उस पर चलना या ना चलना आपका काम होगा। दोस्तों, यदि कोई आपके सामने 56 भोग की एक थाली परोस कर भी रख दे और यदि आप उसमें से एक कौर भी उठाकर नहीं खाएंगे तो इसमें उस थाली परोसने वाले व्यक्ति की क्या गलती होगी? इसमें तो आपकी ही गलती होगी। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को बस आपको अच्छी तरह से समझना है। बेहद ही ज्ञानवर्धक बातें हैं दोस्तों, और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए बनी है ये बातें। इन्हें बस आपको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। एक बार आप इन कार्यों को करके तो देखिए दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि जीवन ना बदले तो आपको फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमारा वीडियो देखिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ा दावा है, लेकिन हम इस दावे को कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम जो बता रहे हैं वह सर्वोत्तम है और ऐसा ज्ञान आपको कोई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में और बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों, सच्चे हृदय से, पूरे दिल से आंखें बंद करके माँ भद्रकाली को याद करिए, क्योंकि वही है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, परम ऊर्जा, जिनके बिना शिव भी सबके समान है। उस माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो लिखना है। दोस्तों, माता आपके भाव को निश्चित तौर पर समझेंगे। दोस्तों, याद रखना कि ईश्वर आपके दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, वे आपके भाव को देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं। तो बस वही भाव आपको प्रकट करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। साथ ही साथ माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। यह सब हम माई के आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही कर रहे हैं, और इस क्रिया के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आ चुकी हैं, आपके जीवन में भी आएंगी। तो बस माई पर भरोसा रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माई की कृपा के विशेष पात्र भी बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आज आपसे जो भी बातें करेंगे वो सीधे आपसे जुड़ी हुई होंगी। अब सबसे पहले आपको हम बताएं दोस्तों कि आपकी सबसे बड़ी समस्या
यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगा कर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते इन बातों का, अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते दोस्तों। आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीज़ों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर आप सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आपने बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपनी दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं दोस्तों। यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ़ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीज़ें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है दोस्तों। इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आपका दिल बहुत ही भावुक है। आप नाजुक हृदय वाली इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यह कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा।
चाहे वह आपका रुपए पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो, लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर वे चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वह दुनिया की सातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है, वह बहुत ही सातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से सातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वो व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। जी हाँ दोस्तों, और स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपके जीवन में यही तो समस्याएं हैं जो कि आपको लगातार परेशान किए जा रही हैं, जैसे कि काम धंधे व्यापार की समस्या, रुपए पैसे की समस्या, दिल के टूटने की समस्या। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते नातों में सही मान सम्मान ना मिलने की समस्या, और भोग विलास की चीजें भी नहीं मिल पाना। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐशो आराम की चीजें, घर, गाड़ी, रुपए पैसे और दुनिया भर की सुख सुविधाओं की चीजों का अभाव होना, यह सब केवल 2 ग्रहों पर निर्भर होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों के बारे में। दोस्तों, ये दोनों ग्रह जब कमजोर होते हैं तो इंसान को इसी प्रकार की पीड़ाएं देते हैं जैसी हमने आपको बताई हैं। और जब ये ग्रह मजबूत होते हैं, यानी कि ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे होते हैं, तो जातक को सारे सुख, धन, वैभव प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हीं ग्रहों से जुड़े हुए अन्य ग्रह भी होते हैं जो कि इन्हीं की प्रकृति के अनुसार प्रभाव देने लगते हैं। जैसे शुक्र से शनि जुड़ा हुआ है, यदि किसी का शुक्र कमजोर है तो शनि अपने आप नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने इन 2 ग्रहों को मजबूत कैसे करना है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह हमारा कमजोर होता है तो हमें कुछ चीजें होती हैं जो उस ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें दान करना चाहिए। इससे हमारा ग्रह प्रसन्न होता है और हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमें उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी सुख समृद्धि को दूसरों को दे रहे होते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई हमें एक बात और बताएं दोस्तों, कि जब भी हम कभी रिश्तेदारियों में जाते हैं और कोई हमें पानी पीने के लिए देता है, मान लीजिए गिलास में पानी दिया, तो लोगों की अक्सर यह आदत होती है कि गिलास में पानी ले तो लेते हैं लेकिन पूरा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी तली में पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और वहीं रख देते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बिल्कुल साधारण सी घटना है, लेकिन यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। आगे हम इसका प्रमाण देते हैं। दोस्तों, जल जो है वह रुपए पैसे का, धन संपत्ति का सूचक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घर में झरने की पेंटिंग या ड्राइंग अवश्य लगाकर रखते हैं। और जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमने गिलास लिया अपने हाथ में, तो वह हमारा जल हो गया, यानी हमारा रुपया पैसा हो गया, और हमने उसमें थोड़ा पानी पीकर थोड़ा सा गिलास में ही छोड़ दिया, यानी हमने अपना रुपया पैसा दूसरे के घर में छोड़ दिया। अब यह सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऊर्जाओं के मामले में यह बिल्कुल सटीक होता है, यानी कि आपके पास जो ऊर्जा थी रुपए पैसे की, वह उसी स्थान पर छूट जाएगी, और रुपए पैसे का लाभ जो आपको होने वाला था वह अब आपके ऊपर से हटकर उस इंसान को मिलने लगेगा। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी के भी घर पानी नहीं पिया करते थे, अपना स्वयं का कमंडल लेकर चलते थे और उसी में पानी रखते थे। यदि उन्हें पानी पीना भी है तो उसी कमंडल में डलवा कर पीते थे, ताकि जो पानी बच जाए उसे वो अपने साथ
लेकर चले जाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पानी का कितना अधिक महत्व है। जब भी कोई आपको पानी पीने के लिए दे तो प्यास न लगी हो तो ले ही ना, और यदि ले भी तो उस गिलास के पूरे पानी को पी लें। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप पी नहीं सकते हैं, ज़्यादा पानी है, तो उसे आप कहीं बाहर फेंक दें, लेकिन गिलास में ही पड़ा हुआ ना छोड़ें। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा आपके जीवन पर। अब बात करते हैं आपके ग्रहों की। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है, उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नज़दीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहाँ आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज़ आपको खानी भी है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है, अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तक खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं, यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहें, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें, थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफ़ेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है, उसे आप उपयोग ना करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे, आपको तमाम तरीके के सुख साधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा।
अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हाँ दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है, जब तक कि वहाँ हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहाँ गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। ये बेहद ही शक्तिशाली उपाय हैं। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको ये उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वो बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगी, स्त्री से क्लेश रहने लगा। जी हाँ दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की, तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थी। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हाँ दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए, सस्ती घड़ी मत पहनिए। और उन्होंने ऐसा ही किया, और दोस्तों आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी, सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हाँ दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है यह। हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। हाँ, जो बातें हम बताते हैं वे जरूर लंबी हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो बातें बताते हैं वे बेहद ही सटीक हैं और उनका विस्तार से ज्ञान देना आवश्यक है। यदि आधी अधूरी ज्ञान देंगे तो फिर आप ही कमेंट करके कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। इसलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताने के चक्कर में वीडियो हमारे कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम आपको जाते जाते एक और सबसे बेहतरीन ज्ञान की बात बता दें जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंसान को अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है तो खाली मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इंसान को लगता यही है कि वह मेहनत करता है, अपना दिमाग लगाता है तो वह कामयाब हो जाता है, लेकिन दोस्तों यह सच्चाई नहीं है। आप किसी इंसान की मेहनत और उसकी तरकीबों को एक चेक की तरह मानिए जो किसी इंसान ने आपको दे दिया है, लेकिन उस चेक को जब आप बैंक में जमा करने जाएंगे तो आपने जो कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर रखी है उसी के अनुसार उस चेक पर आपको पैसे प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके कर्म अधिक नहीं हैं, कमज़ोर हैं या फिर हैं ही नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा, यानी आपकी मेहनत का आपको जीरो
परिणाम प्राप्त होगा। आप पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, कितना ही दिमाग लगा लें। और यदि आपके कर्मों की पूंजी बहुत अधिक है तो आपका जो मेहनत है, जो प्रयास है, उसका जो चेक है, उसके आपको पूरे पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी आप समझ गए होंगे कि कामयाबी का रास्ता मेहनत और प्रयासों से तो होता ही है, लेकिन कर्म पर आधारित होता है। अब कर्म क्या है दोस्तों, यह समझने की बात है। तो क्रियाएं जो होती हैं और कर्म जो होते हैं, उनमें अंतर समझिए। हम सुबह सोकर जगते हैं, खाते पीते हैं, अपने रोजमर्रा के कार्य करते हैं, उन्हें क्रियाएं कहा जाता है। और जो कार्य हम अपने धर्म के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। जैसे पूजा अर्चना करना, दान धर्म करना, या फिर छोटे छोटे उपाय करना जिनसे ऊर्जाएं सदती हैं, जीवन बदलता है, इन्हें ही कर्म कहा जाता है। और इन्हीं से हमारी कर्म की पूंजी बढ़ती है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको यह बताया कि आप अपने कर्म की पूंजी को बढ़ाइए। अंधों को दान अवश्य करिए, भोजन अवश्य कराइए, यह बहुत अच्छा कर्म है। अन्न दान से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है दोस्तों। तो आप अन्न दान करिए, भोजन दान करिए दोस्तों। अन्न दान का मतलब होता है भोजन दान करना। इसी प्रकार दोस्तों, वस्त्र दान करिए, लेकिन वस्त्र दान का मतलब होता है नए वस्त्र लेकर देना, अपनी पहनी हुई उतरन नहीं दे देना। और भी बहुत कुछ है दोस्तों जो आपके लिए बेहद सटीक है और आपके जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है, उसे हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। यदि आपको कर्म की शक्ति को प्रबल करने के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कर्म पर वीडियो बनाइए, तो हम आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दे देंगे दोस्तों। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप उसका उपयोग अवश्य करेंगे। यदि उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता आपकी अवश्य ही सुनेंगी, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।